नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय में चयन हेतु शिक्षकों के पद तथा इंटर स्तरीय तथा 10वीं स्तरीय चौकीदार के पद निकाले गए हैं तथा रसोइया के पद निकाले गए हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, और जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी ज़िलों के जो है डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रांची जिला का। रांची जिला में जो है शिक्षिका के पद निकाले गए हैं। भाषा के लिए और गणित के लिए निकाले गए हैं 5 सीट, विज्ञान के लिए 5 सीट, वहीं सामान्य विज्ञान के लिए 6, लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 5 सीट और रसोइया के लिए 3 सीट और महिला चौकीदार के लिए 2 सीट। टोटल जो है 35 सीटों पर भर्ती निकाली गई है रांची डिस्ट्रिक्ट में। इसी प्रकार से आपका धनबाद में 10 सीटों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद निकाले गए हैं। तो इसकी क्या योग्यता होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। झारखंड में पूर्णकालिक जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में भी निकाला गया है, आपका 23 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो आपका 44 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। सभी डिस्ट्रिक्टों का डिटेल अलग अलग है। 33 सीटों पर बहाली आपका हजारीबाग में है। पश्चिमी सिंहभूम में 51 सीटों पर भर्ती निकाली गई है, जबकि देवघर में 14 सीटों पर भर्ती की जानी है। इसी प्रकार से 28 सीटों पर आपका गढ़वा ज़िले में निकाला गया है। 22 सीटों पर आपका दुमका ज़िलों में निकाला गया है। गोड्डा में 14 सीटों पर होगी। साहेबगंज में 15 सीट की बहाली निकाली गई है और सरायकेला खरसावां में 15 सीट। इसी प्रकार से चतरा में 21 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। गुमला में 31, रामगढ़ में 15। सभी का डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फॉर्म को देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता होगी। सबसे पहले बात करेंगे जो हिंदी शिक्षिका के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की अर्हता होनी चाहिए, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता में होनी चाहिए, और इसके अलावे जो है आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd इसके समकक्ष जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षक की कोर्स होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से शिक्षा पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए आयोजित परीक्षा अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में कम से कम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं शिक्षिकाओं के लिए जो वेतनमान दिया जाएगा वो 10,000 और 3 वर्षों के लिए आपका ये रहेगा अनुबंध। इसके बाद यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी जो 50% वृद्धि की जाएगी, मतलब कि 3 साल के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 15,000 हो जाएगी। और संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान भी की जाएगी। वहीं लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए योग्यता क्या है, ये सिर्फ महिला अभ्यर्थी भर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए महिला अभ्यर्थी होना जरूरी है, और इसके अलावा आपको 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें से आपको BCom की डिग्री मांगी गई है। BCom की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावे तकनीकी अर्हता क्या मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कोर्स PG, DCA और समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। DCA है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और कार्य का अनुभव, हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। और इसके लिए वेतनमान जो है आपका 7500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 3 वर्षों का कार्यकाल संतोषपूर्ण होने पर 50% की वृद्धि की जाएगी, मतलब कि 3 साल के बाद आपकी वेतन 11,250 रुपये हो जाएंगे, और 150 रुपया प्रति साल वार्षिक की दर से बढ़ेगी।
उसी प्रकार से पूर्णकालिक रसोइया जो निकाली गई है वैकेंसी, इसमें सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए अभ्यर्थियों की, शारीरिक क्षमता एवं संक्रमक से ग्रसित नहीं होना चाहिए और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ सहायक असैनिक शल्य चिकित्सा द्वारा निर्गत किया गया हो कि आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के अनुभवी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जो अनुभवी हैं, और पूर्णकालिक रसोइया के लिए विद्यालय परिसर में निवास करना ही होगा। इसके लिए 5,000 रुपये जो है वेतन रखा गया है प्रति माह, और 3 वर्ष होने पर आपको 50% की वृद्धि की जाएगी, मतलब कि 7,500 रुपया 3 साल के बाद आपको दी जाएगी। इसी प्रकार से पूर्णकालिक जो है ये मैट्रिक उत्तीर्ण रसोइया, इसके बाद आपका चौकीदार का जो पद निकाला गया है उसी में आपका इसका भी वेतन सेम ही रहने वाला है लगभग, मतलब इसका वेतन 7500 रहेगा चौकीदार का। इसका जो मैट्रिक होना चाहिए और महिला अभ्यर्थी होना चाहिए और रूप से कार्य करने के सक्षम होना चाहिए, और भूतपूर्व सैनिक, महिला सैनिक, केंद्रीय सुरक्षा बल में कम सेवानिवृत्त वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जो सैनिक में नहीं काम कर चुके हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राथमिकता उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 35 साल रखा गया है, जबकि फीमेल कैटेगरी के BC2 BC1 के लिए 38 साल रखा गया है, और EWS कैटेगरी के लिए इसी प्रकार से SC ST के लिए 40 वर्ष रखा गया है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी गई है। इस आवेदन को आप 27/9/2021 के 5 बजे संध्या तक संबंधित जिले के शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी के समग्र आप निबंधित डाक के द्वारा भेज सकते हैं, और इसके बाद इसको आप अपने यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है jepc.jharkhand.gov.in पर आप जाकर के इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको निम्न बातों को ध्यान रखना होगा। आपको स्वपता लिखा 2 लिफाफा लेना होगा 23x10 का। इसके बाद शिक्षा पात्रता परीक्षा को स्वाभिप्रमाणित पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना होगा। इसमें आपको खुद से साइन करना होगा सभी प्रमाण पत्रों में, जिसमें आपका टेट पास के भी डॉक्यूमेंट होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय के एक आवासीय विद्यालय अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। इसके बारे में आपको फॉर्मेट थोड़ा बता दें आपको कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, यदि आप इस फॉर्मेट को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप शिक्षक के लिए हैं तो शिक्षक के लिए भर सकते हैं, चौकीदार के लिए हैं तो चौकीदार के लिए यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मैथ, साइंस आपको भरना पड़ेगा, लैंग्वेज जैसा जिस सब्जेक्ट के हैं। इसी प्रकार से आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना होगा। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है देवनागरी और इंग्लिश लेटर में। यहाँ अपने हस्बैंड या फादर्स का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस देना है जहाँ पर आप रहते हैं, और सेम वही एड्रेस देना है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पर लेटर मिल जाए, जैसे कि कॉल लेटर। इसके बाद आपको यहाँ सेक्स फीमेल लिखना है। यहाँ जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को डालना है। जैसे आप EWS कैटेगरी के हैं तो EWS भर सकते हैं, OBC के हैं तो OBC भर सकते हैं, और यदि आप किसी तरह से अपंग की स्थिति में है, डिसेबिलिटी है आपके, तो यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन लेवल, जैसे कि आपका मैट्रिक, 10वीं और ग्रेजुएशन के मार्कशीट लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, और इसमें आपको बोर्ड का नाम लिखना है, फुल मार्क्स कितना आया लिखना है, और परसेंटेज मार्क्स में इसमें परसेंटेज लिखना है, और इसमें टोटल कितने मार्क्स आप लाए हैं और कुल कितने मार्क्स के थे, ये सारी चीज़ों को लिखना है। टीचर ट्रेनिंग लेवल, टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी आपको इसमें फॉर्म को फिलअप करना है। और ये फॉर्म जो है झारखंड टेट, स्टेट टेट 6 to 8 के लिए निकाली गई है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, और सभी डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस जो है अलग अलग है। आप इसको डाउनलोड करके ही
अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने की तिथि जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।